चली जाई, कुल जीत सदा चल जाई, प्राण जाए वर वचन प्राण जाए कि प्राण जाए पर जो वचन दे दिया वो वचन नहीं टूट सकता। प्राण बेशक चले जाए नहीं, असत्य संपादक दुनिया, क्योंकि असत्य के समान कोई बड़ा पाप नहीं है। इसलिए असत्य बहुत बच के रहना चाहिए, असत्य तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर कहते हैं तू चल अपने श्रृंगार कर ले, वस्त्र पहन ले और तू 2 के बदले 4 मांग ले। बोले ऐसे नहीं तो क्या आपको भगवान राम की शपथ लेनी पड़ेगी, ऐसे नहीं। बोले रे इस छोटे से काम के लिए मुझे राम जी की सौगंध दिखानी पड़ेगी। बोले हाँ आपका कोई भरोसा नहीं है। और जब राम जी की सौगंध ले ली दशरथ जी ने, तब भूषण बड़े प्रेम के साथ उसने पहला वरदान क्या मांगा, बड़े प्रेम के साथ कहती है हाथ जोड़ करके। अभी तो नाराज थी ना, लेकिन अब पता है राम जी का सौगंध ले लिया तो जो कहोगी करेंगे करेंगे, क्योंकि राम जी के परम प्रिय है और राम जी की सौगंध तो ये ऐसे लेते नहीं है। और ले लिया है तो अब मेरा काम पक्का होगा। और कह दिया हाथ जोड़ा पहले कि सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहो ये एक बार भरतन जी का। सुनो प्राण प्रिय जीवत जी का, देहो एक बार भरतन जी का। पहले हाथ जोड़ा, सुनो प्राण प्रिय, हे मेरे प्राण प्रिय भावत जी का, आप ही तो मेरे जी में भाते हो, मुझे आप ही तो अच्छे लगते हो। सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देव एक बार धरतई टीका। पहले भरत जी के लिए तिलक मांगा, टीका मांगा। और पहले वनवास नहीं मांगा, क्यों? पता है कि कहीं पहले वनवास मांग लिया और भगवान के प्रेम में महाराज दशरथ जी ने अपने प्राण खो दिए, तो इसलिए बहुत बड़ी युक्ति करी और कह दिया सुनो प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका। पहला वरदान तो आप मुझे दीजिए, भरत जी को टीका मिले, तिलक मिले, राजगद्दी मिले। वैसे टीका का तो आलोचना भी होता है। क्या मांगा कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे भरत को आलोचना हो, टीका उसको भी कहते हैं, लेकिन यहाँ तिलक ही कहा जो हम आप लगाते हैं, तिलक, राजगद्दी मिल जाए। बोले वाह इसमें कौन सी बात है, अरे तो मेरे राम जी को अच्छा ही लगेगा, क्योंकि राम जी भरत जी को बहुत, और राम जी जब सुनेंगे तब तो खुश हो जाएंगे, अच्छी बात है। इसमें तूने इतना बड़ा नाटक क्यों किया? बोले लेकिन अभी तो एक ही वरदान मांगी हूँ, अभी दूसरा वरदान ये आप दीजिए। बोले ये तो मैंने दे दिया, टीका तो अभी कल ही बुला करके और राम जी की जगह हम भरत जी को ला देंगे। बोले लेकिन दूसरा वरदान ध्यान दीजिए। और हाथ जोड़ती है, पहले तो कहा सुनो प्राण प्रिय सुनिए, लेकिन अब हाथ जोड़ लिया और कहा तू सरवर मांगम कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। तू सरवर मांगम कर जोरी, पुरवहुनाथ मनोरथ मोरी। कैकेयी जब दूसरा वरदान मांगती है तो क्या कहती है, दूसरा वर मांगो कर जोड़ी। मैं आपको हाथ जोड़ करके दूसरा वरदान मांगू, पुरवहुनाथ मनोरथ मेरी। तो यही मनोरथ था क्या, मन में यही था क्या
कैकेयी के मनोरथ में यही था कि राम वनवास जाए। वास्तव में इसके मनोरथ थे, कब थे बने, एक कथा आती है। एक बार भगवान तो लीलाधारी है? अब मर्यादा में इसलिए सामने नहीं करवा सकते हैं, तो कैसे करवाया? इसका ये मनोरथ कब बना कि राम जी को 14 वर्ष वनवास जाना है। एक बार भगवान राम अपने सखाओं के साथ में सरजू के किनारे गेंद खेल रहे थे, और जब गेंद खेल रहे थे, गेंद खेलोगे, सरजू का किनारा है तो सरजू में डूबेगी तो ठीक है। और वह गेंद भगवान राम जी को बड़ी प्रिय थी, उसी से ज्यादा वो खेलते थे। वह गेंद जा करके गिर गई सरजू जी में। अब तो राम जी रोने लगे, इतना रोए कि कौशल्या आई, कैकेयी आई, सुमित्रा आई, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति आई, सबने समझाया, अरे बढ़िया सा बॉल ला देंगे, बढ़िया सा गेंद ला देंगे, इसके लिए क्यों रोते? अरे राजा महाराजा के कुल की बात है। बोले नहीं, हमें तो वही चाहिए। अब सबने चुप कराया। फिर कैकेयी ज्यादा प्रेम करती थी ना, उसने गोदी में ले लिया, और जब गोदी में ले लिया, बोलना हम तुझे दूसरा दिलाएंगे, बोले हाथ दबाया धीरे से, कैकेयी के उंगली को पकड़ लिया और दबाए, जरा इधर से हटो, आपसे कुछ मुझे मांगना है। मैंने तो बहाना है, मुझे आपसे कुछ मांगना है, तब मैं चुप होऊंगा। कैकेयी जैसे हम आप यहाँ बैठे हैं और ये कुछ कर तो ये चुप हो जाएंगे, सावधान हो जाएंगे, यानी कुछ कहना चाहते हैं। तो कैकेयी ने कहा बात क्या है? बोली थोड़ा अलग हो। थोड़ी दूर पुचकाते हुए लल्ला को लेकर गई हैं राम जी को, और एक तरफ लेकर गई तो राम जी ने कहा आपको एक काम करना है। बोले क्या बेटा? बोले आप ही कर सकती हो। बोले तो काम तो बता। बोला देखो, राक्षसों का संहार करना है, इसलिए मुझे 14 वर्ष के लिए जंगल में रहना होगा, और जंगल में रहने के लिए वैसे तो पिताजी मानेंगे नहीं, तो आप मेरे लिए वरदान मांग लेना, और फिर मैं 14 वर्ष जंगल में चला जाऊंगा। ये वही मनोरथ, आज मनोरथ उसका बन गया था कैकेयी का, क्योंकि जब राम जी को वचन दे दिया तो उसका मनोरथ बन गया था। इसलिए कह दिया कि पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तू सर्वर मांगा कर लो रे, तू सर्वर मांगो कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, सर्वर मांग कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी, तू सर्वर मांगो कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मोरी। यहाँ दूसरा क्या मांगा? 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी। जैसे ही यह शब्द महाराज दशरथ जी के कानों में पड़े तो गयो
सहर गए, वाणी तो उसने शीतल कही अपने तरफ से, लेकिन महाराज दशरथ के लिए बहुत कठोर थे। और महाराज दशरथ माथे हाथ मुंह दो लोचन, माथे हाथ रख दिया, आपको क्या कह रही है, तेरी बुद्धि खराब हो गई है। अरे तू तो राम जी को इतना प्रेम करती है, 14 वर्ष के लिए वनवास कह रही है जाने के लिए, और तुझे पता है, अरे मोरे भरत राम तू ही आखी, सत्य कहाँ कर संकर साक्षी। अरे मेरे राम और भरत दोनों आंख हैं, मैं सत्य कहता हूँ, कोई भेद नहीं करता हूँ। लेकिन जब मैंने एक वचन कह दिया कि मैं भरत को राजा बना ही दूंगा, तो दूसरे पर इस पर की मुझे क्या जरूरत है। अरे राम तो ऐसे प्रश्न, अरे मैं तो नीति कर रहा था कि राम जी बड़े हैं तो बड़े को ही राजा बनाना चाहिए ना। मैं अपने मन की नीति, राजाओं की जो नीति उसका पालन कर रहा था, लेकिन मैं भरत को गद्दी दे दूं उसमें कोई राम जी को दिक्कत ही नहीं है, लेकिन दूसरा वर मत मांग। तब कह दिया कि देखिए मैं जानती थी आपने सौगंध ले रखा है, फिर भी आप हमारे बात को नहीं मान रहे हैं। आपने कहा है तो आप दीजिए। यहां शरीर में कपकपी होने, क्योंकि राम जी के बिना तो दशरथ जी रह ही नहीं सकते। कहा कि रानी तुझे पता है, अरे मेरा राम अगर मुझे से दूर हो गया ना तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। कई ने कहा कि देखो अब दलीलें मत दो, आपने कहा था कि रघुकुल की परंपरा यह है, और आपको ये भी पता होना चाहिए शिव दधीच है, सबने अपने धर्म के लिए ही, अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्रण को पूरा किया, अपना काम किया सत्य की रक्षा के लिए। और आपने क्या सोचा था कि मैं आपसे कोई चबेना कहते हैं, इसमें लिखा है कि झूठा ये लेना झूठा ही देना, जाने वाले है मांगी चबेना, ये झूठा ही देना झूठा ही देना, जाने वाले है मांगी चबेना। झूठा ये लेना झूठा ही देना, देना झूठा ही देना, जाने मोदी है मांगी चबेना। कठोर बनती कही, आप क्या मानते थे, आपका लेना देना सब झूठा है। अरे मैं क्या चबेना, चबेना क्या होगा, आप अवध वाले तो जानते होंगे, ये जो आप हम प्रसाद ले जाते हैं लाई वगैरह, इसको भी चबेना कहते हैं। और अपने यहाँ धान का है, जो भूजा हुआ बनता है उसको चबेना कहते हैं। मिथिला वाले और अयोध्या वाले तो समझ रहे होंगे। तो कहते हैं तो आपने क्या समझा था, मैं आपसे कोई, आपका तो लेना देना सब झूठा ही है, आपको लग रहा था मैं आपसे चबेना मांगूंगा चबाने के लिए। अरे आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो आप मना कर दीजिए। अब फिर दोबारा से, अभी तो हाथ जोड़ रही थी लेकिन अब कठोर बनने लगी, कहते ठीक है आप मना कर दीजिए, आप इस वंश परंपरा में अब तक जो चलता आया है उसको हटा दीजिए, रघुकुल की परंपरा को आप नष्ट कर दोगे। आपने राम की सौगंध खाई है। तो यहाँ एक बार कहते हैं महाराज दशरथ कहते तुम मेरी परीक्षा तो नहीं ले रही है, सच सच बता। कहते आपको परीक्षा लगती है, मुझे तो मैंने जो वरदान मांगे मुझे चाहिए ही चाहिए। और यहाँ तब जब पक्का कर दिया तो महाराज जी भूमि पर पड़ गए, मूर्छित हो गए और रात भर रोते रहे।
प्रातःकालीन का समय हुआ, यहाँ तो अयोध्या सजाया जा रहा था, सब नाच गा रहे थे, आनंदित हो रहे थे कि राम जी राजा बनेंगे, सीता हमारी महारानी होंगी। और सब विचार करने लगे कि जो महाराज प्रातःकालीन के बेला में जगते थे वो आज जगे क्यों नहीं। हो सकता है, बाबा जी ने लिखा है कि पछले पर भूप निकला, पछले पर भूप निकला, माई बड़ अचरज लागा। ये पछले पर भूप निकला, आज हमें बड़ा अचरज लागा। सब विचार करने लगे। उस वक्त इतनी भीड़ है, यज्ञ प्रविशय, एक प्रवेश करता है, एक निकलता है महल से। यज्ञ प्रविशय यज्ञ निर्गमई, भीड़ भूप दरबार। और विचार किया सबने, तो सचिव जो है सुमंत्र जी को कहा कि भैया आप जाइए, जगाइए, हमें लगता है ना कि महाराज जी कल राज तिलक की तैयारी में देर में सोए होंगे, तो शायद उनका निद्रा नहीं खुला, सो गए। तो सुमंत्र को कहा कि आप जाकर जगाइए, और सुमंत्र आए। सुमंत्र ने देखा महल वीरान सा हो रहा है, कोई लाइट नहीं जलती, कोई बत्ती नहीं, अंधेरा हो रहा है, हुआ क्या। और गए, मंथरा को पूछा, मंथरा ने कहा पता नहीं क्या बात है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। देखो जो गुरु बन करके काम करा रही हो, क्या कह रही हो, मुझे तो पता ही नहीं है। वो कल दिन भर उसने कुछ खाया पिया नहीं, और महाराज जी भी आए तो रात से कोप भवन में उसके साथ ही बैठे, मुझे नहीं। सुमंत्र जी गए तो सुमंत्र जी ने देखा अमीय रहित जन चंद्र विराजा, जैसे अमृत के बिना चंद्रमा विराज रहा हो उदासीन अवस्था में, उस तरह महाराज दशरथ जी का मुंह बली चिंताग्रस्त है। और जैसे सुमंत्र जी ने देखा, सुमंत्र जी को लगा कुछ दाल में काला है, कुछ यहाँ घटना अलग ही घट रही है। और महाराज जी ने, जब सुमंत्र जी ने जाकर के प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम, तो सुमंत्र जी को जब देखा तब चिंतन आंख उघार, आंख को अब तक नहीं खोला, रोते रहे। अब आंख खोल कर देखा जब सुमंत्र जी, और सुमंत्र जी को देख करके रोने लगे, आंखों से आंसुओं की धारा चल पड़ी, कुछ बोल नहीं पाए। सुमंत्र जी ने कहा क्या बात है, सुमंत्र जी भी रोने लग गए। सुमंत्र जी की आंखों में आंसू सुधार सकता है। कई ने कहा मुझे पता नहीं, कई को पूछा बात क्या है महाराज जी, क्यों रो रहे हैं, क्यों दुखी हैं। बोले आप जाओ और राम जी को बुलाओ। दौड़े दौड़े गए सुमंत्र जी राम जी के पास, सारा राजमहल देख रहा, क्या हो गया भाई। अंदर गए और बाहर भागते हुए जा रहे हैं सुमंत्र जी, यानी कोई घटना घट गई महल में। दौड़े दौड़े गए, महाराज सुमंत्र जी को जैसे देखा तो पिताजी की तरह उनको भी प्रणाम किया। बोले क्या बात है, बोले बस कुछ नहीं, आप चलिए। और राम जी आए। देखिए राम जी तो कितने आनंदित है, राम जी को तो पता है। राम जी आए और कहा कि वही कहो मातो तात दुख कारण, करिय जतन यही होई निवारण। वही कहो मात दुख कारण, ब्रह्म जतन यही होई निवारण। हे मां बताइए हमारे पिताजी के दुख का कारण क्या है, तो आंख नहीं खोल रहे हैं। तब यहाँ मंत्री सुमंत्र ने कहा महाराज जी राम जी आ गए हैं, राम जी आते। और जैसे ये शब्द महाराज जी के दशरथ जी के कानों में पड़े, आंख खोला और राम जी को अपनी गोदी में बिठा लिया, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कोई शब्द नहीं निकल रहा है महाराज, कुछ नहीं बोल रहे हैं। माता से पूछते हैं आप बताओ माँ
पिताजी के दुख का क्या कारण है? करिया जतन जय कोई नारण। बोले मुझे पता नहीं, आप में ही है, आपके प्रति इनका प्रेम ज्यादा है ना इसलिए। बोले बात क्या है? बोले मैंने बस एक मांग करी थी कि भरत को युवराज पर दे दो और राम जी को वनवास करो। वनवास सब सुनकर तो राम जी है, देखिए दो समधीर अरे मन माही है, जो धैर्य पुरुष है वो सुख में भी और दुख में भी समान भाव रखते हैं। राम जी को कोई दुख ही नहीं है। जब उनको पता चला कि राजा बनूंगा तो कोई प्रसन्नता भी नहीं थी, और जब हुआ वनवास मिल गया है तो भी कोई दुख नहीं। बोले तो बहुत अच्छा हुआ मैया, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है और आपका आदेश है। देखिए समय भाव से कथा बहुत बड़ी है और हमको आपको है कल विश्राम भी है कथा का, तो थोड़ा आगे संक्षेप में लेकर चलना होगा कथा को। तो यहाँ कथा को यही आनंद में है, 2-4 दिन रात्रि को कैकेयी प्रसन्न दशरथ जी का प्रेम जो है अथाह है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। और राम जी ने कहा ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर के माता से आदेश ले आता हूँ और मैं जा रहा हूँ। पिता दशरथ जी कुछ बोल ही नहीं पा रहे, कुछ बोले नहीं। और यहाँ राम जी कहाँ है? कौशल्या के पास। तो कौशल्या के पास आए तो कहते हैं भैया राम मैं तेरी बलैया लेती हूँ। तात जाओ बल बेगी नहाऊं, जो मन भाव मधुर बल खाऊं। बेगी नहाऊं और जो मन भाव मधुर बल खाऊं। बार बार मुख चुंबती माता, बार बार मुख चुंबती माता। नयन में जल फूल खिलता, जल फूल खिलता। यहाँ कह दिया के भैया राम दांत जाओ बल बेगी नहाऊं, आप जल्दी जाओ नहा लो और जो मन में अच्छा लगे मधुर फल खाओ, क्योंकि आज आपका व्रत है ना, आज आपका राज सिंहासन होने वाला है, आप राजा बनने वाले हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने आपको आदेश दिया था सुबह आज आपका व्रत होगा, तो आप मधुर फल खाओ। और बार बार मुख चुम्बती माता, बार बार राम जी के मुख को चूमती है और नयन नए जल पुलकित गाता। प्रसन्न है, कहते हैं माँ मैं राजा तो बनने वाला हूँ ही, मैं राजा बनूंगा उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन हो गया। बोले क्या? लेकिन मैं अयोध्या का नहीं। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। सब भांति मोर बरताजू, सब भांति मोर बरताजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, पिता दीन मोहि कानन राजू। सब भांति मोर बरताजू, सब भांति मोर बरताजू। पिताजी हमें राजा बना रहे हैं, लेकिन हमें अयोध्या का नहीं, हमें जंगल का राजा बना रहे हैं, वो भी 14 वर्ष के लिए। और जैसे यह शब्द कौशल्या मैया के कानों में पड़े, सारा अंग शिथिल हो। क्या कह रहे हो? हाँ माता, तो राम जी ने नहीं, लेकिन जो सचिव यानी मंत्री सुमंत्र जी का पुत्र था उसने सारी बात बताई कि कैकेयी मैया ने महाराज जी से वरदान मांग लिया है, तो बताइए। लेकिन देखिए आज दूसरी माँ होती तो क्या करती? कहती कोई नहीं, मेरा भी अधिकार है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। लेकिन पूछा मैया ने,
कौशल्या ने कहा देखो पिताजी ही चाहते हैं या तुम्हारी माता की भी इच्छा है? बोले नहीं, माँ की भी इच्छा है। तो कहा अगर दोनों की इच्छा है तो कोई बात नहीं बेटा, तुम जाओ जंगल में। देखिए हम इन चरित्रों से कुछ सीखना चाहिए। क्या त्याग है माता का। कहते हैं, विचार करते हैं कि अगर मैं राम जी को कह दूं कि भैया आप हमें भी अपने साथ ले चलो, तो फिर इनको ये होगा कि ये रोकना चाहते हैं। तो कहते हैं राखी न सकनाई कहे सक जाओ, 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 और तू बात रे दारो मैया कौशल्या विचार करती हैं अगर मैं कि मुझे भी साथ ले चलो तो राम जी सोचेंगे ये मुझे भेजना नहीं चाहती, इसलिए अड़ंगा डाल रही है, इसलिए कहा नहीं। बोले ठीक है, अगर माता का भी आदेश है, पिता की भी इच्छा है, तो बेटा आप जाओ। और जैसे ही माता का आदेश मिला, यह खबर सीता मैया को पता चला, तो समाचार जब जानकी जी को थोड़ा संक्षेप में लेते हैं, जानकी जी को जब पता चला तो यहाँ सासू के पग में लग गई। देखिए पहले का समय सासू के सामने अपने पति से पत्नी बात ही नहीं करती। अब तो फिर बदल गया है, अब तो सासू को छोड़ो सबके सामने, और बात ही छोड़ो, यहाँ तक तो सुनने में आया है कि अब तो संकोच ही नहीं करते हैं। बाकी मैं कुछ कहूँगा नहीं, संकोच ही नहीं करते कि मेरी माँ है, मेरे पिता है, मेरा भाई है, ये कुछ नहीं, सब खत्म। लेकिन तब माँ के सामने, सासू के सामने भी बोलने में संकोच होता था, तो जाकर के सासू के चरणों में लग गई। जब जानकी मैया को पता चला और कहते हैं कि देखो माँ, अब यह सेवा समय देव बन दीना, जब सेवा का समय आ गया तो देवताओं ने हमें वनवास दे दिया। बोले पर बेटा तुझे जाने की क्या जरूरत है, तू यहाँ पे रही हो, राम जी को तो वनवास हुआ है। तो यहाँ भगवान राम जी भी समझाते हैं कि राजकुमारी शिखावन सुन हो। कहते हैं राजकुमारी मेरी शिक्षा को सुनो, सास ससुर यहाँ अपने हमारे पिता माता जो आपके सास ससुर है, आप उनकी सेवा करना, यहाँ पे रहना, इनको जब ज्यादा दुख मिले तो समझाना बुझाना। लेकिन तो कहते हैं भगवान मैं आपके बिना रहूंगी कैसे। कहते हैं जैसे जी बिनु दे नदी बिनु बारी, और तैसे अनाथ पुरुष बिनु नारी, बिनु देवा नदी बिनु बारी, ऐसे अनाथ पुरुष बिनु नारी, बिनु देवा नदी बिनु बारी, ऐसे अनाथ पुरुष बिनु नारी, बिना देवा नदी बिना पारी, पुरुष बिना नारी। प्रभु अरे जीवन देह, जैसे यह शरीर अगर प्राण ना रहे तो इसकी क्या कीमत है। अरे जब तक इसमें प्राण है तब तक इसको हम आप संभालते हैं, और प्राण निकलने के बाद क्या करते हैं, कहते हैं भैया जल्दी करो नहीं तो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा प्राण निकलने के बाद। तो कहते हैं उसी तरह से जीवन दे, जैसे हमारा भी शरीर ऐसे है भगवान आपके बिना। और नदी बिनुदारी, अरे आप यहाँ आए हो गंगा यमुना सरस्वती,
हमें स्नान करने जिसमें जल ना हो तो इनकी क्या मानता है? जल से ही तो मानता है, तभी तो हम आप स्नान कर रहे हैं। तो कैसे नाथ पुरुष बिन नारी, हे भगवान वैसे हे नाथ पुरुष के बिना नारी की हालत है। यहाँ पर बहुत दलीलें दी हैं और अंत में कहा ठीक है, आदेश दे दिया आप चलो। और जैसे लखनलाल जी को समाचार मिला, दौड़े दौड़े लखनलाल जी आए और लखनलाल जी राम जी के चरणों में गिर पड़े और कह दिया, यहाँ समझाते हैं कि भैया देखो पिताजी की ये अवस्था है, भैया भरत और शत्रुघ्न निहाल में है, यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, आप ऐसा करो आप यहाँ पर रह करके राज्य की देखभाल करो, जब भरत आएगा तो फिर उसको क्या करेंगे। तो यहाँ लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए मैं क्या कहूँ क्या कहा, अरे मैं तो आपके सिवाय किसी को कुछ माना ही नहीं, और धर्म नीत उपदेशीय जाहि कीरत सुगत भूत प्रिय जाहि, जिसको कीर्ति अपनी अच्छी गति की चिंता हो उसके लिए धर्म का उपदेश देना। अरे मैं तो आपके साथ रहना चाहता हूँ, बाकी मुझे कुछ चाहिए नहीं। और जब ये बात कह दी तो कहा ठीक है आप ले जाओ, माता से आदेश ले आओ। और जब गए तो देखिए यहाँ आदेश लेने के लिए गए हैं जब सुमित्रा के पास लखनलाल जी, सुमित्रा जी ने चौके 4 सुमित्रा पूरी आंगन में चौक पूर रही तैयारी कर रही थी, चौके 4 सुमित्रा पूरी आनंद मगन राम महतारी ये सब पहले आनंदित थे, पहले सब आनंद मना रही थी। लेकिन अब उर्मिला जी बहुत अच्छी चित्र बनाती थी, तो वो राम राज्य की कल्पना करके चित्र बना रही थी उर्मिला जी। और जैसे ही लखनलाल जी आए, लखनलाल जी ने माता को प्रणाम किया, सुमित्रा ने कहा बेटा और तैयारी चल रही है, बोली हाँ तैयारी चल रही है, परिवर्तन हो गया है। बोले क्या? बोले हम भी राम जी के साथ वन को जाना चाहते। क्यों? वो तो राजा बनने वाला है। तो सारी बात बताई तो कह दिया कि देखो जहाँ राम तहाँ समय समान, अरे जहाँ राम है वहीं सभी समाज है, और अयोध्या में तेरा यहाँ कोई काम भी नहीं है। कह दिया कि आप राम जी के साथ जाओ। और अब यहाँ आदेश हो गया मैया का, लखनलाल जी आए और अब तीनों मिल करके कैकेयी के उसको भवन में जहाँ महाराज दशरथ जी वहां गए। और जब यहाँ राम लक्ष्मण और सीता को महाराज दशरथ जी ने देखा, अब तो इनकी वेदना और बढ़ने लगी। वो समझ गए कि ये एक नहीं है, सब जाने की तैयारी कर रहे हैं। और अब तो उनके अश्रुओं की धारा इतनी बड़ी है। यहाँ पर राम जी को कहते हैं कि बेटा आप मत जाओ, आप अगर चले गए तो मेरे प्राण नहीं टूटेंगे। बोले देखिए पिताजी, आपके जो आदेश है, जो आपने वचन दे दिया उसका पालन भी करना जरूरी है, नहीं तो आपका धर्म खराब होगा। तो ये पुत्र का धर्म है कि पिता के वचन का पालन करे, और आपका वचन पालन करना मेरा धर्म है। तो यहाँ पर कैकेयी तमक उठी और क्रोध में आकर के उसने बलकल वस्त्र उठा करके राम जी को दे दिया कि भैया ये बहुत प्रेम आपसे करते हैं, आपको छोड़ नहीं पाएंगे, आप ये बलकल वस्त्र पहनो और निकलो, बाकी आपकी कोई इच्छा आपको। और यहाँ तुरंत बलकल वस्त्र पहनते हैं और राम जी को महाराज दशरथ जी बहुत समझाते, बहुत रोकते हैं, लेकिन राम जी ने उनको समझा दिया कि कितने समय की बात है, थोड़े समय की तो बात है पिताजी, मैं जाकर के जंगल में ऋषि मुनियों से मिल करके उनका आशीर्वाद लेकर के चलाऊंगा, ज्यादा समय की बात तो है नहीं। और जब राम जी वन जाने लगे, अयोध्या निवासियों को पता चला तो सब जो खुशियां थी वो तो समाप्त हो गई और सब रोने लगे। अरे राम बन को
चले तजी अयोध्या भवन, अरे साथ सीता का जाना गजब हो गया। चले तजी अयोध्या भवन, साथ सीता का जाना गजब हो गया। राम बन तो चले तजी अयोध्या भवन, राम बन को चले तजी अयोध्या भवन, साथ सीता का जाना गजब हो गया। साथ सीता का जाना गजब हो गया। एक नाजुक बदन तुझे रब की तपन, एक नाजुक बदन तुझे रब की तपन। सुंदर गाया। एक तो सीता मैया का बहुत नाजुक बदन है, चित्र लिखित कथ देख डराती है। ये अगर चित्र बंदरों का देख लेती थी दीवार पे तो डर जाया करती थी, ऐसी नाजुक थी है? एक नाजुक बदन तुझे रब की तपन, एक नाजुक बदन तुझे रब की तपन। केस तपसी बनाना गजब हो गया, तपसी बनाना गजब हो गया। राम बन तो चले तजी अयोध्या, राम बन तो चले तजी अयोध्या भवन, साथ सीता का जाना गजब हो गया। साथ सीता का जाना गजब हो गया। और अब पूर्वासी आए, अरे पूर्वासी रो रहे, आगे पूर्वासी रो रो के कहने लगे, आगे पूर्वासी रो रो के कहने लगे, छोड़ हमको कहाँ को चले प्रभु, छोड़ हमको कहाँ को चले प्रभु। रो रो पूर्वासी पूर्वासी प्रभु को ये कहने लगे, पूर्वासी प्रभु को ये कहने लगे, छोड़ हमको कहाँ को चले प्रभु, छोड़ हमको कहाँ को चले प्रभु। कहने लगे तुम सुनो भाइयों, कहने लगे तुम सुनो भाइयों, पिता का वचन भाना गजब हो गया, पिता का वचन भाना गजब हो गया। आपको हम छोड़ेंगे नहीं। अब इधर क्या हुआ, महाराज दशरथ जी ने जब देखा कि राम जी मानने वाले नहीं है, जाएंगे जाएंगे तो सुमंत्र से कहा आप ऐसा करो रथ सजा के ले जाओ और राम जी को 2-4 दिन जंगल में घुमा के वापस ले आओ। इधर रथ लेकर के आ गए, सुमंत्र जी ने कहा भैया रथ पे बैठो। अब राम जी ने भी विचार किया कि अयोध्यावासी हमें जाने तो देंगे नहीं, रथ में बैठ जाऊंगा तो ठीक है, नहीं ये आगे हमारा पग ही नहीं बढ़ाने देंगे। और रथ में बैठ गए और उसके बाद में गुरु से कहा कि 1 वर्ष भर का अन्न ब्राह्मणों को दान दिला, क्योंकि अब कोई नहीं है तो गुरु ही राजा है, समझो राजा की अवस्था है तो गुरु ही अब संभाल रहे। गुरु सन कई बरसासन दीने, गुरु से कह करके वर
वर्ष भर का अन्न ब्राह्मणों को दान दिलवा दिया। और उसके बाद अब पूर्ववासी नहीं मान रहे, पूर्ववासी भी भगवान राम जी के पीछे पीछे चल दिए। सब राज समाज जो था, जो हंसी खुशी में आनंद में डूबे थे, सब अब रोने में लगे हुए हैं। और भजन में है कि जब तमसा निकट रथ गया राम का, जब तमसा निकट रथ गया राम का, तमसा निकट रथ गया राम का, जब तमसा निकट रथ गया राम का, तो समय हो गया है अभी आराम का, तो समय हो गया है आराम का। रात्रि का समय हो गया तो रात्रि में शयन किया जाता है। तो क्या हुआ, लोग हारे थके सो गए थे सभी, लोग हारे थके सो गए थे सभी, प्रभु का चुपके से जाना गजब हो गया, हे प्रभु का चुपके से जाना गजब हो गया। राम बन को चले तजिया हम बन को चले तजिया भवन, साथ सीता का जाना गजब हो गया। तत सीता का जाना गजब हो गया। यहाँ सब रो रहे हैं, लेकिन जब तमसा के निकट रथ गया तो रात्रि हुई और सब वहां हारे थके थे बेचारे, सो गए। अब जब सो गए तो राम जी ने सुमंत्र जी से कहा कि भैया आप एक काम करो, ये हमें छोड़ने वाले नहीं। लोग कहते हैं बताइए इतने प्रेमी थे तो छोड़ क्यों दिया। अरे राम जी को पता है हमें आगे अकेले कितने राक्षसों का विनाश करना है, क्या क्या लीला करनी है, ये सब साथ में इतना दुख कैसे उठाएंगे। तो यहाँ सुमंत्र से कहा कि खोज मारी रचना कहू दादा, खोज मारी रचना कहू दाता, आने उपाय बनी नहीं राता, ये आने मुखारे बने नहीं बाता। भैया सुमंत्र जी है आप ऐसा करो, खोज मार मतलब कि रथ के पहिए दिखाई न पड़े, ऐसे रथ को चलाओ, क्योंकि अगर रथ के पहिए दिखाई पड़ेंगे तो ये सब पीछे पीछे आ जाएंगे। तो खोज मार रथ, हाँ कहता आदेश हुआ। सब सो गए थे और रथ को ऐसे चलाया और यहाँ आगे निखाद राज के नगर में प्रवेश करते हैं, श्रृंगबेरपुर। निखाद राज को पता चला, निखाद राज ने सुना